A very important question of aldehyde, ketone and acids. Question number 10. We have already covered few questions. So now it is time to do the questions which involves identify the compound. इस क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें एक फॉर्मूला दे दिया C9H10O और क्वेश्चन 10, 11 और 19 these are same type of questions. So C9H10O और इसका हमें स्ट्रक्चर बताना है कि एक चेन वाला स्ट्रक्चर हो सकता है, एक रिंग वाला स्ट्रक्चर हो सकता है, बेंजीन वाला स्ट्रक्चर हो सकता है और जो एक ऑक्सीजन है उससे एल्डिहाइड, अल्कोहल कोई भी ग्रुप बन सकता है। तो जो क्वेश्चन में हिंट गिवन है वी हैव टू यूज दोस हिंट्स एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। तो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव। 2,4-DNP डेरिवेटिव कहां पे आता है ये वर्ड? ये वर्ड आता है अमोनिया डेरिवेटिव्स में कि NH2NH फिर बेंजीन और फिर उस पे NO2NO2 कि जो इसके साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो रिएक्शन होती है एल्डिहाइड या कीटोन की। कि इस 2,4-DNP से हमें क्या पता चलता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है द फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड और कीटोन। कि 2,4-DNP हमें ये हिंट देता है। सो दिस इज द हिंट नंबर 1। द फंक्शनल ग्रुप इन द क्वेश्चन इन द मॉलिक्यूल इज एल्डिहाइड और कीटोन और फिर इट रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट AgNH3 होल ट्वाइस प्लस और टॉलरेंस रिएजेंट यहां से हमें पता चलता है कि टॉलरेंस रिएजेंट से सिर्फ एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं, कीटोन रिएक्ट नहीं करते। तो इट कंफर्म्स द फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड कि जो एक ऑक्सीजन है उसका जो फंक्शनल ग्रुप बनेगा वो एल्डिहाइड ग्रुप होगा, एक कार्बन एल्डिहाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है। एंड देन इट गिव्स कैनिज़ारो रिएक्शन। तो कैनिज़ारो रिएक्शन से पता चलता है कि कैनिज़ारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड्स देते हैं जिनमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो कैनिज़ारो रिएक्शन से हमें पता लगता है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और फिर द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन कि जो भी वो कंपाउंड है उसके जब ऑक्सीडेशन करते हैं विग्रस ऑक्सीडेशन तो इट गिव्स बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कि 1 पे और 2 पे उससे क्या आता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां से अब हमें वो स्ट्रक्चर बताना है और ये हमें कुछ उसकी इंफॉर्मेशन आ गई और एक इंफॉर्मेशन दे दी कि उसकी ऑक्सीडेशन पे बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक आता है। तो जब उसके प्रोडक्ट में बेंजीन है तो उस मॉलिक्यूल में भी बेंजीन होगी और बेंजीन में तो 9 में से हमने 6 कार्बन को यूज कर लिया, बाकी कितनी कार्बन बची? 3 और एक कार्बन एल्डिहाइड की फॉर्म में है और उस कार्बन को हमें बेंजीन पे डायरेक्ट लगाना पड़ेगा, उससे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी। कि जिस कार्बन पे एल्डिहाइड या एल्डिहाइड वाली कार्बन के साथ वाली कार्बन उसके चारों बॉन्ड कंप्लीट है तो उस पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर हम बीच में कार्बन लगा के फिर एल्डिहाइड लगाते तो यहां से अल्फा हाइड्रोजन बनती और हमको अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए ताकि वो कैनिज़ारो करे। और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एसिड। और यहां भी ऑक्सीडेशन, यहां भी एसिड चाहिए। तो हमने एक रिएक्शन पढ़ी है
कि बेंजीन पे कितने भी कार्बन की चेन हो, उसको KMnO4 से ऑक्सीडाइज करो तो उससे भी एसिड आएगा, एक कार्बन का एसिड। तो हमने 6 कार्बन तो यहां यूज कर ली बेंजीन में, 7th कार्बन ये हो गई और बाकी बची 2 कार्बन। तो उन 2 कार्बन को हम सेकंड पोजीशन पे लगा देंगे ताकि सेकंड पोजीशन पे भी एसिड बन जाए जब हम इसको ऑक्सीडाइज करें। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द मॉलिक्यूल जिसकी क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, और इसका IUPAC नेम क्या बनेगा? 2 इथाइल, 2 पे इथाइल बेंजा एल्डिहाइड, 2 इथाइल बेंजा एल्डिहाइड। तो इन हिंट्स को यूज करके ये प्रॉपर रिएक्शन दिखा रखी है और उससे हमने ये स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लिया, 2 फिनाइल इथेन बेंजा एल्डिहाइड। पर अभी हमें पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे कि अगर क्वेश्चन 3 मार्कर 4 मार्कर हुआ तो अब हमें जो ये क्वेश्चन में रिएक्शन मेंशन्ड है, जो हिंट्स दे रखे हैं, अब इस 2 इथाइल बेंजा एल्डिहाइड इसके रिस्पेक्ट में हमें वो रिएक्शन भी करके दिखानी है। इसको हमें 2,4-DNP NH2NH इससे रिएक्शन करके दिखानी है और NO2 तो कैसे रिएक्शन होती है एल्डिहाइड कीटोन से कि इसकी ऑक्सीजन हटती है और इसकी हाइड्रोजन, और वो जो N है NH और बेंजीन पे NO2 कि अमोनिया डेरिवेटिव ऑक्सीजन की जगह आ जाएगी और CH2CH3 एज इट इज। ये इसकी पहली रिएक्शन हो गई। फिर हमें इसको टॉलरेंस रिएजेंट से पास करना है जिससे एल्डिहाइड का बन जाएगा एसिड और CH2CH3 एज इट इज, और Ag बाहर सिल्वर मिरर। और तीसरी रिएक्शन करनी है इसकी कैनिजारो कंसंट्रेटेड NaOH। तो उससे क्या होता है, जो एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल है वो अल्कोहल और दूसरा मॉलिक्यूल एसिड जिसमें सोडियम आ जाता है और CH2CH3 एज इट इज। सो राइट ऑल द रिएक्शंस इन्वॉल्व। इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है बट वो रिएक्शंस भी करनी ही पड़ेगी। So this is how we do this type of questions in which we have to identify the compound. So this is very important question number 10, and now we are going to cover question number 11. So now question number 11 of NCERT. An organic compound with molecular formula C8H16O2 on hydrolysis, कि हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर डालना, एंड इट ब्रेक्स इनटू 2 फॉर्मूले, 2 कंपाउंड्स, एक एसिड और एक अल्कोहल। एसिड को क्वेश्चन में बोल दिया B और अल्कोहल को बोल दिया C। तो एसिड और अल्कोहल इन दोनों की जो रिएक्शन होती है इसको बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन, कि एसिड और अल्कोहल, एसिड की OH और अल्कोहल की H, इन दोनों को कंबाइन करके बनता है एस्टर। और यहां पे ये हमसे डी एस्ट्रिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि डी एस्ट्रिफिकेशन, कि रिवर्स ऑफ एस्ट्रिफिकेशन, कि जो ईस्टर है अगर ईस्टर में वापस पानी डाल दें तो वो एसिड और अल्कोहल में टूट जाता है। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि जो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दिया है ए, तो यहां से हमें पता लगता है ए इज एस्टर ग्रुप, कि जो ए है वो एस्टर ग्रुप है। उस एस्टर में पानी डालने से बी एसिड और सी अल्कोहल बनता है, कि ए इज एस्टर ग्रुप। तो ये क्लियर हो गया कि एक बार दोबारा लिख देते हैं हम कि C8H16O2, हमें ये फॉर्मूला गिवन है
ये ए कंपाउंड का फॉर्मूला है और इसमें वाटर डालने से क्या बनता है, एसिड और अल्कोहल। तो एसिड को बी बोल दिया और अल्कोहल को सी बोल दिया। तो हमें पता है एस्टर में पानी डालने से, एस्टर को हाइड्रोलिसिस करने से एसिड और अल्कोहल बनता है। तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, ए इज एस्टर। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया इस लाइन तक। अब C ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स B, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो C है, कि C जो C एसिड है, कि C एसिड इसी को C अल्कोहल इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो उससे B वाला एसिड बनता है। कि जो क्वेश्चन में जो एस्टर से अल्कोहल आ रहा है इसको ऑक्सीडाइज करने पे यही एसिड बनेगा। कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एसिड बनता है और इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स चेंज नहीं होती। इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स आर सेम इन अल्कोहल C एंड एसिड B, कि दोनों में कार्बन की क्वांटिटी सेम है। और हमारा जो एस्टर है वो कितनी कार्बन का है, 8। तो इसका मतलब 4 कार्बन ईच, कि जो अल्कोहल है वो भी 4 कार्बन का है और जो एसिड है वो भी 4 कार्बन का है और उन दोनों को मिला के 8 कार्बन का एस्टर बन जाता है। और दूसरा पॉइंट हमें पता लगता है कि अल्कोहल इज 1 डिग्री, कि अभी हमारे पास ये पता लग गया कि जो अल्कोहल है वो 1 डिग्री है। अब उसके जो पीछे 3 कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में भी हो सकती हैं, वो ऐसे ब्रांच में भी हो सकती हैं। कि अब हमारे पास ये 2 पॉसिबिलिटी बची है अल्कोहल पहचानने के लिए। और उसके लिए हमें तीसरा हिंट दे दिया कि C ऑन डिहाइड्रेशन, कि जो C है अल्कोहल है, अल्कोहल C, इसको डिहाइड्रेट करें तो डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शन अल्कोहल फिनॉल में आती है, कि जिसमें हम कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं 443 केल्विन पे और उसका प्रोडक्ट C ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स ब्यूट-1-ईन, कि उससे हमें ये प्रोडक्ट दे दिया, उससे क्या मिलता है, ब्यूट-1-ईन। तो ब्यूट-1-ईन एक स्ट्रेट चेन है, कि ब्यूट-1-ईन एक स्ट्रेट चेन है। तो इसका मतलब जो अल्कोहल है, कि अब हमारा फाइनल आंसर आने लगेगा कि अल्कोहल इज स्ट्रेट चेन ऑफ 4 कार्बन। अल्कोहल इज स्ट्रेट चेन ऑफ 4 कार्बन। तो जो C है वो है CH3 CH2 CH2OH। कि हमने कैसे कंक्लूजन निकाला ये स्ट्रेट चेन है, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी एक स्ट्रेट चेन है जब उसकी डिहाइड्रेशन करी जाती है। तो यहां से अल्कोहल पता लग गया स्ट्रेट चेन है। अब इस अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज कर दें तो 4 कार्बन का अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके क्या बनेगा, 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये B हो गया और B और C को रिएक्ट करा दें, कि B और C कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें 4 कार्बन के अल्कोहल की रिएक्शन कर दें तो उससे A आ जाएगा एस्टर। तो एसिड की OH हटती है और अल्कोहल की H, और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O। ये वाली ऑक्सीजन यहां आ जाएगी और इसके साथ 4 कार्बन की चेन, तो वो एज इट इज, और ये बन गया ब्यूटाइल। एस्टर की नेमिंग में जो ऑक्सीजन के साथ है, जो ऑक्सीजन के साथ R' है उसको हमेशा ब्रांच की तरह आगे लिखना है ब्यूटाइल, और यहां 4 कार्बन से काउंटिंग शुरू होगी ब्यूटेन, और एस्टर के लिए वर्ड लगता है O8, तो इट बिकम्स ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट। तो दिस इज हाउ
क्वेश्चन नंबर 11। कौन कौन सी रिएक्शन यूज हो रही है वो साइड में मेंशन कर दी, सो दैट इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो ऐसे ही ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्कर 4 मार्कर कितने भी आ जाते हैं। सो प्लीज प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। और इसके बाद सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 19th ऑफ द बैक एक्सरसाइज। So take the screenshot, pause the video, understand this question. Then we are doing question number 19. So question number 19. An organic compound with, अब इसमें आ गई परसेंटेज, कि जो फॉर्मूला होता था कि C8H16O2 C9H10O वो गायब, और उसकी जगह क्वेश्चन में हमें परसेंटेज दे दी। तो यहां पे हमें 11th का सबसे पहले तो एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। कि पहले तो क्वेश्चन में चलेगी 11th क्लास की एक टेबल बनानी पड़ेगी। उस टेबल में हमें हर एलिमेंट को एटम की फॉर्म में लेना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सबसे पहले फाइंड करने हैं इनके मोल्स, हर एलिमेंट को एटम की फॉर्म में लेना है और सबसे पहले निकालने हैं इनके मोल्स कि कार्बन, और हम परसेंटेज वाले क्वेश्चन में टोटल मास को ले लेंगे 100 ग्राम। तो कार्बन का मास हो जाएगा 69.67, ऑक्सीजन का 11.63, और इन दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस कर लेंगे कि 69.77 प्लस 11.63 कितना आ जाएगा, ये 81.4, और फिर इसको 81.4 को हम 100 से माइनस कर लेंगे, तो उससे हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी 18.6। तो मोल्स होते हैं गिवन मास बाय मोलर मास, कि 69.77 को डिवाइड करेंगे कार्बन का मास 12, 11.63 को डिवाइड करेंगे 1 से, और 18.6 को डिवाइड करेंगे ऑक्सीजन का मास 16। तो यहां से हमारे पास इनके मोल्स आ जाएंगे। तो ये आएगा 5.125 5.8, ये तो यही रहेगा, और 18.6 बाय 16 तो 1 2 20, तो 1.1 अप्रॉक्स, 26 10 तो 1.16, और फिर इस 1.16 से जो सबसे छोटा नंबर होता है उससे डिवाइड करते हैं, तो उससे मिलता है सिंपलेस्ट रेशियो, कि इन तीनों में जो सबसे छोटा नंबर आया है उससे तीनों को डिवाइड करेंगे। तो ये तो 1 बन गया, फिर ये अप्रॉक्स बन जाएगा 11.6 अपॉन 1.16, ये अप्रॉक्स आ जाएगा 10, और ये 1.16 इंटू 5 करेंगे तो 5.8। तो ये हमारे पास आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला, कि एम्पेरिकल फॉर्मूला आया C5H10O1, कि दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे बनता है किसी का, कि जब उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एक n नंबर कॉमन लिया, कि सिंपलेस्ट फॉर्मूला उसे बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो अब हमें उसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढना है, कि जैसे बेंजीन C6H6, इसमें से 6 कॉमन ले लें तो बनेगा C1H1। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो अब हमें वो कॉमन नंबर ढूंढना है जो इस फॉर्मूले से लिया गया है, इसके फॉर्मूले से। तो उस कॉमन नंबर को ढूंढते हैं n लेके, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास जो क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। तो n इज इक्वल टू क्वेश्चन में 86 मॉलिक्यूलर मास गिवन है, और एम्पेरिकल मास 12 इंटू 5 60, 1 इंटू 10 10, तो 60 प्लस 10 17, और ऑक्सीजन का 16, तो ये आ गया 1। तो n इक्वल टू 1, और n इक्वल टू 1 मतलब
इस फॉर्मूले को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम आ जाएगा। कि अगर ये नंबर 2 आया होता तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाता C10H20O2, कि हम उसी नंबर से इस फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर देंगे जो नंबर n का आएगा, और वहां से हमें मिलेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहां से ये फॉर्मूला अब क्वेश्चन 12th में शुरू होता है। यहां तक तो 11th है, अब 12th तो अब शुरू होती है वही हिंट कि इट डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट। तो टॉलरेंस रिएजेंट देते हैं एल्डिहाइड, अगर टॉलरेंस टेस्ट नहीं दे रहा तो इट इज नॉट एन एल्डिहाइड, इट इज नॉट एन एल्डिहाइड, या इट डज नॉट कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप। इट डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट तो डज नॉट कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये हमें कहां से पता, क्योंकि डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट। फिर गिव्स रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड होता है NaHCO3, उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, उसके साथ रिएक्ट कर रहा है मतलब कि ये रिएक्शन होती है एल्डिहाइड या कीटोन की, सो इट कंटेन्स एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप, और एल्डिहाइड तो है नहीं, तो यहां से क्या कंफर्म हो गया, इट कंटेन्स कीटोन ग्रुप। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है। एंड पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, तो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट मतलब आइडोफॉर्म वो एल्डिहाइड कीटोन देते हैं जिनमें C डबल बॉन्ड हो के एक तरफ CH3 हो, मिथाइल कीटोन। तो ये पता लग गया कि 5 में से एक कीटोन के एक तरफ तो एक कार्बन है और बाकी दूसरी तरफ 3 कार्बन अटैच्ड है। और लास्ट में ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन, कि ये आ गई कीटोन की ऑक्सीडेशन, क्योंकि कीटोन ही है वो जो ऑक्सीडेशन पे 2 एसिड देता है। और क्वेश्चन में बोल दिया इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड आर दी 2 एसिड्स, जो ये स्ट्रक्चर दे रहा है, जो ये मॉलिक्यूल दे रहा है, जो ये मॉलिक्यूल दे रहा है। तो एक तरफ तो C डबल बॉन्ड हो CH3 है और दूसरी तरफ कितनी कार्बन है, 3। और हमने यहां पे यूज करना है पॉपअप रूल, कि पॉपअप क्या कहता है कि जो C डबल बॉन्ड O है वो उस तरफ जाएगा जिधर कम कार्बन है, कि वो एक कार्बन की तरफ जाएगा, और जिधर 3 कार्बन है उसका अलग एसिड बनेगा। और देखिए दोनों एसिड चेन के बन रहे हैं, तो इसका मतलब जो 3 कार्बन है वो भी चेन की फॉर्म में अटैच्ड है। तो ये हमारा आंसर बन गया, कि आंसर हो गया पेंटेनॉन या पेंटेन 2 ऑन, कि पेंटेनॉन, कि ये हमारा इस क्वेश्चन का CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, कि इसकी ऑक्सीडेशन करने से प्रोपेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड मिलेगा, वो कीटोन मिलेगा जिस कीटोन को हम इस क्वेश्चन में ढूंढ रहे हैं, जिसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो ये पहले हमें वो टेबल दिखानी है, वो 11th क्लास है, उसके बाद 12th क्लास का यूज है इस क्वेश्चन में। सो वी हैव कवर्ड 10th 11th 19th द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसके बाद 2 कन्वर्जन के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15, दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 14, अ कन्वर्जन क्वेश्चन, कि 5 कन्वर्जन है और हर कन्वर्जन वी हैव टू स्टार्ट विद बेंजीन, कि हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू, क्या है फर्स्ट पार्ट, मिथाइल बेंजोएट। तो मिथाइल बेंजोएट, ओएट होता है ईस्टर ग्रुप,
और मिथाइल मतलब कि जो ऑक्सीजन के साथ है वो ब्रांच मिथाइल, और बेंजीन पे O8 एस्टर ग्रुप। तो जो ऑक्सीजन के साथ है वो ब्रांच, तो बेंजीन का ये बनाना है, तो एस्टर बनता है एसिड और अल्कोहल। इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो एसिड में अल्कोहल डालने से एस्टर बनता है। तो इस क्वेश्चन में हमें बार बार बेंजीन पे एसिड लगाना पड़ेगा। तो उसको लगाने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि पहले हम बना ले बेंजीन की 11th की फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, कि CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इससे बेंजीन पे आ जाएगा CH3। और हमने पढ़ा हुआ है बेंजीन पे कितने भी कार्बन की चेन हो, बेंजीन पे कितने भी कार्बन की चेन हो, उसमें KMnO4 डाल दो तो उससे आ जाएगा एसिड ग्रुप। और एसिड और अल्कोहल, एसिड और अल्कोहल, तो कितनी कार्बन चाहिए हमें इधर? एक, तो हम डाल देंगे एक कार्बन का अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो एसिड की OH और अल्कोहल की H ये हट जाएगी और OCH3 यहां पे जुड़ जाएगा, जिससे बन जाएगा एस्टर। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड और थर्ड पार्ट, एक में बोला है मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड और दूसरे में बोला है पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो जो एसिड ग्रुप होते हैं वो खुद मेटा डायरेक्टिंग है, कि एसिड ग्रुप तो मेटा डायरेक्टिंग है। तो हम सेम वही पाथ फॉलो करके कि पहले फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फिर KMnO4 से एसिड, तो कहां आ जाएंगे? एसिड ग्रुप पे। और फिर इस एसिड की कर देंगे नाइट्रेशन। उस नाइट्रेशन से हमें क्या मिलेगा? मेटा पे NO2। बट अगर हमें यही NO2 पैरा पे चाहिए, अगर यही NO2 पैरा पे चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक CH3 आर पैरा डायरेक्टिंग, कि जब हम इस पे CH3Cl से CH3 ले आएंगे तो यहीं पे हम इसकी नाइट्रेशन कर देंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4, जिससे पहले NO2 आ जाएगी पैरा के ऊपर। और जब NO2 पैरा पे आ गई, फिर इसको KMnO4 से CH3 को ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये दो स्टेप थर्ड और फोर्थ पार्ट, सेकंड और थर्ड में रिवर्स हो रहे हैं। तो एसिड्स आर मेटा डायरेक्टिंग। फिर फोर्थ पार्ट है बेंजीन टू फिनाइल एसिटिक एसिड। तो देखिए यहां पे ये कॉमन नेम यूज कर लिया, फिनाइल एसिटिक एसिड। कि एसिटिक एसिड होता है 2 कार्बन का एसिड। अब इस कार्बन पे तो कोई ग्रुप लगाने की जगह नहीं है, तो फिनाइल इस वाली कार्बन पे अटैच्ड है। और क्वेश्चन में एक और कंडीशन है, जो भी रिएजेंट डालोगे वो एक कार्बन का ही होगा। तो पहले हमें बेंजीन पे एक कार्बन लगानी है, और फिर क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हेलो एल्केन्स का यूज करेंगे, जिससे Cl, और फिर कार्बन बढ़ाने के लिए एक्वस KCN, उससे आ जाएगा CN। और CN के बाद उसको कंप्लीट हाइड्रोलाइज कर देंगे CN को, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड ग्रुप में। और लास्ट पार्ट सिमिलर टू पार्ट नंबर 3, पैरा नाइट्रोबेंजाएल्डिहाइड। कि बेंजा एल्डिहाइड और उसके रिस्पेक्ट में पैरा पे NO2। तो वही पहले CH3Cl फिर AlCl3, उससे आ जाएगा CH3, फिर उसकी नाइट्रेशन कर देंगे, उससे पैरा पे NO2, और फिर CH3 को हमें एल्डिहाइड बनाना है। तो
पहले नाइट्रेशन के रिएजेंट लिख दे, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4, और फिर CH3 को एल्डिहाइड बनाने के लिए 2-3 तरीके आते हैं। एक तो होती है फेमस इटार्ड रिएक्शन, जिससे CH3 CrO2 Cl2 की हेल्प से इन प्रेजेंस ऑफ CH2 एल्डिहाइड बन जाता है। एक इसकी प्रिपरेशन में सीखा था हमने साइड चेन हेलोजिनेशन, कि साइड चेन यहां पे लिख के दिखा देता हूं कि CH3 में डाल दो 2 क्लोरीन सनलाइट में, CH3 में क्या डाल दो, 2 क्लोरीन सनलाइट में, जिससे ClCl, फिर 2 एक्वस NaOH, 2 एक्वस NaOH, तो उससे CHOH और एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो वाटर के हटने से ये एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ऐसे भी बना सकते हैं। सो दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ NCERT बुक। और इसके बाद लास्ट 15th क्वेश्चन, वो भी एक कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके 4 पार्ट इजी हैं और 4 पार्ट बहुत ट्रिकी है। So question number 15, conversion question of 9 parts, very important question। तो फर्स्ट पार्ट आता है प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन मतलब 3 कार्बन का कीटोन, प्रोपेनॉन टू प्रोपीन, 3 कार्बन का एल्कीन। तो एल्कीन बनता है अल्कोहल की डिहाइड्रेशन पे, और कीटोन को रिड्यूस कर दो, कीटोन को रिड्यूस कर दो, रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 NaBH4, तो कीटोन की जगह आ जाएगा OH, 2 डिग्री अल्कोहल, और उस 2 डिग्री अल्कोहल को डिहाइड्रेट कर दो, कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन, तो वो बन जाएगा एल्कीन। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। तो ये हिंट ये इसी क्वेश्चन के लिए लिखे हुए हैं, तो इनको जितना याद करो बहुत ऑर्गेनिक पूरी कनेक्टेड हो जाती है। एल्डिहाइड कीटोन में अल्कोहल की रिएक्शन सबका यूज है। सेकंड पार्ट, बेंजोइक एसिड टू बेंजाएल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड टू बेंजाएल्डिहाइड। तो एसिड को पहले रिड्यूस करके अल्कोहल, फिर PCC से ऑक्सीडाइज करना, वो थोड़ा जुगाड़ू मेथड बोलते हैं। तो क्या करते हैं, पहले बोलते हैं बेंजीन में डाल दो SOCl2, जिससे एसिड क्लोराइड बनेगा, और एसिड क्लोराइड पे लगा दो रोजनमंड रिएक्शन, H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD BaSO4, उससे आ जाएगा H और Cl बाहर, और दूसरी H यहां जुड़ जाएगी एल्डिहाइड। फिर थर्ड पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल तो अपने मन में बिठा लो, अपनी आत्मा में बिठा लो कि ये एल्डोल का प्रोडक्ट होता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, और दूसरा प्रोडक्ट होता है ब्यूटूइनवनल। तो बच्चे सबसे ज्यादा क्या गलती करते हैं, उन्हें एल्डोल तो याद आ जाती है, वो इसी की एल्डोल कर देते हैं, जबकि ये अल्कोहल है और एल्डोल होती है एल्डिहाइड की। तो पहले हमें इस अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC, और उसके बाद हम लिख देंगे डाइल्यूट NaOH इन प्रेजेंस ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। और वो शो करनी है करो, नहीं करनी मत करो, कि NaOH यहां से एक अल्फा हाइड्रोजन हटाएगा, जिससे नेगेटिव चार्ज आएगा, और वो नेगेटिव चार्ज अपने ही मॉलिक्यूल की कार्बन से रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड सिंगल हो जाता है, और उसके साथ CH2C डबल बॉन्ड OH जुड़ जाता है। जो इसकी H है वो एज इट इज, और ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड और साथ में वाटर से H आ जाएगी। और इसको हीट नहीं करना, क्योंकि हीट करने पे ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी हमें सिर्फ एल्डोल ही करनी है, आगे कंडेंसेशन हीट नहीं करनी।
तो ये हो गए क्वेश्चन के 3 पार्ट। फिर क्वेश्चन के नेक्स्ट 4th पार्ट आता है। तो क्लियर इतना, नोट इट, अंडरस्टैंड इट। 4th पार्ट आता है क्वेश्चन में, कौन सा पार्ट है? बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन होता है बेंजीन पे C डबल बॉन्ड OCH3 और उसकी मेटा पे NO2, और एल्डिहाइड कीटोन एसिड्स आर मेटा डायरेक्टिंग। तो बस हमें इसको एसिटोफिनॉन एक कीटोन बनाना है। तो उसको हम कैसे बनाएंगे? 11th क्लास की फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में सिखाई थी कि CH3 C डबल बॉन्ड OCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, AlCl3Cl को खींच लेगा, उससे आएगा एसिटोफिनॉन, और उस एसिटोफिनॉन की कर दो नाइट्रेशन, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो एल्डिहाइड कीटोन एसिड्स आर मेटा डायरेक्टिंग। फिर 5th पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजाएल्डिहाइड। एक क्वेश्चन में एसिटोफिनॉन वर्ड दे दिया, दूसरे क्वेश्चन में बेंजोफिनॉन वर्ड दे दिया कि 2 बेंजीन बीच में C डबल बॉन्ड O, 2 बेंजीन बीच में C डबल बॉन्ड O। तो इसमें एक बेंजीन है हमारे पास, हमें दूसरी बेंजीन चाहिए, तो हम इसमें डाल देंगे बेंजीन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कि एक बेंजीन है हमारे पास और उधर हमें 2 बेंजीन चाहिए, और एल्डिहाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स 2 डिग्री अल्कोहल। कि कैसे रिएक्शन होती थी अल्कोहल फिनॉल में? ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बेंजीन नेगेटिव Mg पॉजिटिव। तो बेंजीन पे जो कार्बन है एल्डिहाइड की, उसका डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, और ये बेंजीन भी उस पे जाके अटैच हो गई, और फिर वाटर डाल देंगे साथ के साथ, जिससे MgBr हट के H, और जो कार्बन पे H है वो एसिटिस। तो कितने डिग्री अल्कोहल आ गया? जिस कार्बन पे OH उसके 2 तरफ कार्बन, तो 2 डिग्री अल्कोहल, और 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दें तो उससे आ जाएगा कीटोन। 2 डिग्री अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज कर दें KMnO4, तो उससे आ जाएगा कीटोन। तो ये हो गया 5th पार्ट। फिर क्वेश्चन का 6th पार्ट, ब्रोमोबेंजीन टू 3-फिनाइल प्रोपेनॉल। ब्रोमोबेंजीन टू 1-फिनाइल इथेनॉल। इथेनॉल मतलब 2 कार्बन OH और 1 पे फिनाइल, जिस कार्बन पे OH 1 फिनाइल इथेनॉल, जिस कार्बन पे OH उसी पे बेंजीन, तो 1 फिनाइल इथेनॉल। तो कितने डिग्री अल्कोहल चाहिए? कितने डिग्री अल्कोहल चाहिए? 2 डिग्री। यहां पे Br है, इस Br में डाल दो Mg, क्या बन जाएगा? बेंजीन पे MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें हमें इससे उल्टा चलना है क्वेश्चन में कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास है, और हम 2 डिग्री अल्कोहल के लिए इसमें डाल देंगे एल्डिहाइड। और कितनी कार्बन चाहिए बेंजीन पे? 2, तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड, इन साथ में वाटर, इन दोनों की रिएक्शन करा के देख लो, वही आंसर आ जाएगा। सो दैट इज द 6th पार्ट। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अल्कोहल फिनॉल का कार्बन इंक्रीज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देख ली रिएक्शन करा के कि CH3 C डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, और बेंजीन नेगेटिव MgBr पॉजिटिव। बेंजीन जाएगी इस कार्बन पे, कि बेंजीन आ जाएगी कार्बन पे, और OMgBr और वाटर से OH बन जाएगा 1 फिनाइल इथेनॉल।
तो ये हो गया फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, फिर सेवंथ एट्थ नाइन्थ। तो सेवंथ है बेंजाएल्डिहाइड। बेंजाएल्डिहाइड तो इसमें आता है वो 3 फिनाइल प्रोपेन 1-ऑल, 3 फिनाइल प्रोपेन 1 या प्रोपीन 3 फिनाइल प्रोप 3 in 1-ऑल। यहां पे डबल, अच्छा नहीं सिंगल ही चाहिए, प्रोपेन 1-ऑल। तो यहां हमें देखो फिर से एल्डिहाइड का एल्कोहल बनाना है, पर ये कितने डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री। और 1 डिग्री एल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड देता है, जबकि हमें पहले से ही बेंजाएल्डिहाइड दे रखा है। तो इसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में यूज होगी क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, कि इसमें हमें बेंजीन पे 1 कार्बन पहले से है और 2 एक्स्ट्रा कार्बन चाहिए। तो हम 2 कार्बन का एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, यहां पे मैं रिएक्शन एक्सप्लेन कर देता हूं कि डाइल्यूट NaOH उसकी अल्फा हाइड्रोजन हटा लेगा, जिससे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे रिएक्ट करता है, जिससे क्या बनेगा कि बेंजीन की कार्बन उस पे CH2C डबल बॉन्ड OH आके जुड़ जाएगा, और कार्बन पे ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, और वाटर से उसको H मिल जाती है। और फिर उसको हम हीट कर दें, कि साथ में हमें हीट भी करना है, तो उससे क्या होगा, OH और H हट के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही समझ आएगा। तो ये आ गया एल्डोल क्रॉस एल्डोल का प्रोडक्ट। और फिर एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो अल्कोहल, पर बोलते हैं यहां पे एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डालो जो एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर दे और डबल बॉन्ड को भी सिंगल कर दे। तो H2Ni, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, वो रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ 7th पार्ट। दिस इज द आंसर ऑफ 7th पार्ट। तो पॉज द वीडियो, प्रैक्टिस एल्डोल। ये ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन एल्डोल क्रॉस एल्डोल पे आते हैं। और फिर 8th पार्ट, बेंजाएल्डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन नेमिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है IUPAC नेमिंग। अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड होता है 2 कार्बन का एसिड, एसिड के साथ वाली कार्बन अल्फा, अल्फा पे हाइड्रोक्सी मतलब OH, फिनाइल, बेंजीन और एक H। तो इस रिएक्शन में यूज करते हैं HCN का, कि H प्लस CN माइनस, ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, CN आएगी कार्बन पे, OH आएगी, H आएगी O पे, और बेंजीन एज इट इज और H। तो OH तो आ गया, और CN का चाहिए एसिड, CN नहीं चाहिए एसिड। तो CN को कर लो कंप्लीट हाइड्रोलाइज, CN को क्या कर लो कंप्लीट हाइड्रोलाइज, जिससे CN कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये है 7th पार्ट, 8th पार्ट। और 9th पार्ट थोड़ा इजी है, बेंजोइक एसिड टू मेटा नाइट्रो बेंजाएल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड टू मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल होता है बेंजीन पे CH2OH और मेटा पे NO2। तो एल्डिहाइड कीटोन एसिड्स आर मेटा डायरेक्टिंग। तो हम एसिड की डायरेक्ट नाइट्रेशन कर दें, एसिड से डायरेक्ट नाइट्रेशन करने पे क्या बनेगा, मेटा पे NO2, और फिर उस एसिड को रिड्यूस कर दो। एसिड को रिड्यूस करने पे उसकी कार्बन नहीं हटेगी, उसकी कार्बन पे अल्कोहल आ जाएगा, जिससे बन जाएगा बेंजाइल
alcohol. So this is the 7th, 8th and 9th part of the question. So this completes this video. 5 most important question of the aldehyde ketone NCERT. So do this, practice this. This is Saurabh Arora signing off. Question number 5 to 11, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 हम पहले ही दूसरे लेक्चर में कवर कर चुके हैं. If you have not seen that video, please watch that video also. So Saurabh Arora signing off. Thank you so much.